हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, आई सरप्राइज एक न्यू स्टोरी, न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। सो प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर करना गाइस, जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हो। न्यू स्टोरी है, नया अंदाज है, नया इश्क है। ओके। सो और एक और बात गाइस, जैसे कि ये स्टोरी मैं न्यू अपलोड करूँ ना, तो जो मेरी फर्स्ट स्टोरी है ना, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती तो मैं इस स्टोरी को ना डेली बेसिस पे अपलोड नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज़ यार टाइम नहीं मिल पाएगा दो दो स्टोरी रिकॉर्ड करने का। बिकॉज़ आपको पता ही है ना, एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले, तो असाइनमेंट्स हैं, ये सब चल रहे हैं मेरे। सो थोड़ी सी बिज़ी हूँ मैं। तो वो वाली स्टोरी जैसे ही कंप्लीट होगी, उसके भी 2-3 पार्ट से बचे हैं, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी ना, ये स्टोरी मैं डेली कर दूँगी। ओके? सो नाउ अभी 2-3 दिन के गैप में स्टोरी आएगी, तो अगर उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई एम सो ग्लैड एंड सो थैंक यू फॉर दैट। नाउ बिना बकवास के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बिकॉज़ स्टोरी थोड़ी-सी लॉन्ग है। थोड़ी-सी लॉन्ग क्या मतलब, टाइम नहीं है मेरे पास। फर्स्ट टाइम स्टोरी अपलो ये वाली डाउन कर रही हूँ ना रिकॉर्ड, तो थोड़ी-सी घबराहट है। ओके, सो नाउ स्टोरी पे आते हैं। सीन सीन मैं बता दूँ गाइस, नाइट टाइम है, बहुत ही काली घनी अंधेरी रात है। कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है, और बारिश भी मतलब नॉर्मल बारिश नहीं, हवा और बिजली कड़कना सब हो रहा था। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। और जितने भी मतलब बोल सकते हैं, रात काली घनी अंधेरी रात होती है और बारिश, तो लोग क्या ही कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं, अपनी गहरी नींदों में सो रहे होते हैं। आधी रात थी, बट एक सड़क पे एक कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये हिट एंड रन का केस है। और जो कार है ना, ऐसा दिख रहा था कि जैसे उसे कोई और मतलब कोई दूसरी व्हीकल उसे टकराई होगी, जिसकी वजह से जो कार है वो 2 बार या 3 बार फ्लिप की होगी, क्योंकि वो उड़ती हुई कार नहीं, जैसे टूट-टूट जाती है वैसे हो रखी है। और उसे देख के कन्फर्म हो रहा था कि कार के अंदर का जो इंसान है ना, ज़रूर ही मर गया होगा। बहुत सारी मीडिया वहाँ पे खड़ी थी, बहुत ही सारी। मतलब पर्सनल कवरिंग नहीं होते हैं कि हम अपने चैनल के रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो अनलिमिटेड मीडियाज़ थी वहाँ पे। बहुत सारे पुलिसमैन थे, मतलब वहाँ जो मर्डर सीन था वहाँ पे। वैसे तो देखने में नॉर्मली लग रहा था कि ये हिट एंड रन का केस है, बट आधे लोगों का कहना था कि ये मर्डर है। सुनाओ, एक जो जर्नलिस्ट रहता है वो न्यूज़ रिकॉर्डिंग करता है। सो आई एम जर्नलिस्ट। सो ब्रेकिंग न्यूज़ गाइस, द चेयरमैन ऑफ वेदास ग्रुप ऑफ कंपनीज मिस्टर चिराग की मौत लास्ट नाइट एक बहुत ही टेरिबल कार एक्सीडेंट में हो गई थी। पुलिस का कहना है कि एक हिट एंड रन केस है, बट कुछ लोगों का कहना है कि ये फुल प्रूफ प्लान मर्डर है। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी जारी है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब फर्दर डिटेल्स के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। ये जैसे ही जो न्यूज़ चैनल जो न्यूज़ एंकर रहता है, ये न्यूज़ कवर करता है, ये पूरा न्यूज़ जो था ना, ऑल ओवर द न्यूज़ चैनल पे फैल जाता है, न्यूज़पेपर्स पे फैल जाता है, इंटरनेट पे फैल जाता है। अभी बोल सकते हैं, वैसे तो रात का टाइम है, बट वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट था ना जिसकी डेथ हुई है, कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉसिप बन गया था पूरे इंडिया का, या बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड का। बिकॉज जिस कंपनी के वो चेयरमैन थे, वेदास ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो एक बहुत ही मैसिव बिलियन डॉलर मल्टीनेशनल कंपनी थी। और ये खबर सुनने के बाद अलग अलग लोगों के अलग अलग इमोशंस बने। कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी आई, कुछ लोग के चेहरे पे दुख, कुछ तो भाई टूट ही गए उनकी फैमिली वाले। और कुछ मतलब होता नहीं कि किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा, ऐसा था, क्यूरियस थे। और कुछ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ा था, जैसे कि हम कोई भी मर जाता है हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, वैसा था। बट एक घर था, जिस घर में ये न्यूज़ चल रही थी। एक इंसान अपनी चेयर पे बैठा हुआ था, मतलब काउच पे बैठा हुआ था, उसके हाथ में वाइन ग्लास थी, और वो टीवी पे ये पूरी खबर सुन रहा था, न्यूज़। और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल, या बोल सकते हैं एक एविल स्माइल नहीं होती कि बदमाश टाइप वाली स्माइल, की जीत वाली स्माइल, वो थी उसके चेहरे पे। वो खुशी थी। सो गाइस, ये जो मर्डर एंड मीडिया एंड ऑल ये सब हुआ, ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। बिकॉज यही हमारी कहानी का मेन मोटिव है। सो नाउ
स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं 3 महीने बाद स्टोरी। इन 3 महीनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सेम सीन चल रहे थे, मर्डर इन्वेस्टिगेशन। अगर खूनी को पकड़ने जाओ तो जो इंसान रूम में बैठा तो उनको हटा ही दे रहा था, गायब कर दे रहा था दुनिया से। तो नाउ हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब से हमारी जो रियल स्टोरी है वो स्टार्ट हो रही है। ओके, 3 महीने बाद की स्टोरी है। नाइट टाइम, सेम सेम नाइट, मतलब रात का टाइम है, और एक कॉन्सर्ट चल रहा है गाइस। बहुत ही मैसिव कॉन्सेप्ट, बहुत ही बड़ा स्टेडियम था, फुल्ली क्राउडेड। मतलब इतनी भीड़ कि अगर आप उसके अंदर चले जाओ मतलब सांस लेने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। सबके हाथों में फ़ोन था, सबके हाथों के मतलब फ्लैशेस ऑन थे, और वो लोग, सबकी निगाहें स्टेज पे थी। बिकॉज जो कॉन्सर्ट होने वाला था वो एक इंडिया के बहुत ही फेमस सिंगर के कॉन्सर्ट था। ओके, और जितने भी मतलब स्टेडियम में लोग थे, लाखों करोड़ों की, मतलब लाखों करोड़ों लोग थे। और सब किस लिए आए थे यहाँ पे? उनके जो फेवरेट सिंगर हैं उनके गाने सुनने। सभी पागल, एकदम क्रेजी नहीं होता, क्रेजी फैन बेस था उनका, उस इंसान का। सडनली वहाँ पे एक सिंगर स्टेज पे एंट्री लेते हैं विथ अपने गिटार के साथ, और बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होने लगता है, और वो इंसान गाना गाने लगता है। एक दो गाने गाते हैं, डांस करते हैं, फैंस के साथ थोड़े बहुत इंटरेक्शंस करते हैं, और एक लास्ट सॉन्ग प्ले करते हैं जो उस इंसान से और जो उनकी फैंस थी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। और वो सॉन्ग बीच में गाते गाते वो बीच में इंसान रुक जाता है, और जो उसने मतलब कान में उन्हें गाइस पहनते हैं सिंगर्स लोग, क्या बोलते हैं उसे, ईयर पीसेस, समथिंग लाइक दैट, वो उसे रिमूव करते हैं। और जो पूरा जितने भी मतलब लाखों में लोग खड़े थे ना, उस ऑडियो के साथ वो लोग गाना गा रहे थे। ऑडियो क्या, मतलब वो लोग सिर्फ गाना गा रहे थे, सिंगर ने गाना गाना बंद कर दिया था। वो सिर्फ वो अपने जो फैंस थे, या बोल सकते हो उसकी फैमिली थी, वो उनको गाता हुआ सुन रही थी, बहुत ही तेज चिल्लाते हुए। और ये सब देख के वो जो सिंगर था उसके फेस पे बहुत ही, वो तो एक जेन्युइन सी स्माइल आती है, इतने लोगों का प्यार अपनापन देख के। सो गाइस, मैं बताऊंगी ये इंसान कौन है अभी, थोड़ी सी आगे चलते हैं। ओके, एक नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है, कॉन्सर्ट अब ख़त्म करते हैं। अगर ना गाइस सॉन्ग ऑन का ऐड करने का रहता ना तो मैं डेफिनेटली ऐड करती, बट आई डोंट नो यार, मुझे सीखना पड़ेगा वो सब, अभी मैंने सीखा नहीं है इतना। नेक्स्ट मॉर्निंग एक पुलिस स्टेशन है। ओके, और उस पुलिस स्टेशन के अंदर दो कांस्टेबल्स बैठे हुए हैं। फर्स्ट जो कांस्टेबल है उनका नाम है मिस्टर राहुल मिश्रा, और जो दूसरी हैं उनका नाम है अवनी शर्मा। एंड जो अवनी शर्मा है ना, उनकी मैं बात बता दूँ गाइस, वो थोड़ी सी ना भोली भाली टाइप की लड़की है। आई मीन बचकानी हरकतें उसकी, बात कैसे करना है, क्या करना है, उसको नहीं पता किस सिचुएशन में क्या बात करना है। एंड आप पूछोगे कांस्टेबल कैसे बन गए वो, सो शी इज़ अ कंप्यूटर एक्सपर्ट। वो मतलब टेक्निकल नॉलेज उसके पास अनलिमिटेड है, रियल लाइफ नॉलेज उसके पास जीरो है। मतलब होते नहीं कि इनोसेंट टाइप की गर्ल है वो। और जो हमारे राहुल है ना, राहुल मिश्रा, वो अवनी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, बट वो बता नहीं पाता उससे, बिकॉज अवनी की नज़र में राहुल इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, और राहुल उससे प्यार करता है, वो बट बता नहीं पाता। उसको डर लगता है कि शायद अवनी गुस्सा हो जाएगी तो हम दोनों की जो दोस्ती है वो भी टूट जाएगी। ओके, तो जो अवनी है वो अपनी चेयर पे बैठी हुई थी, और मतलब उन लोग का रोड नहीं रहता है स्टेबल, पुलिस चौकी में, अपने चेयर पे बैठी हुई थी। और उसके फ़ोन में ना सडनली मैसेज आता है, सब काम कर रहे होते थे बेसिकली। ओके, सडनली उसके फ़ोन में ना मैसेज आता है, आई मीन एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे पढ़ने के बाद वो अपनी सीट से उठ के जंप करने लगती है और चिल्लाने लगती है। और जो राहुल है वो दौड़ के आता है उसके पास, और कहता है अवनी जी क्या हुआ आपको, आप चिल्ला क्यों रही हैं? जो अवनी है वो कहती है, राहुल तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम सच्ची में बिलीव नहीं करोगे, मतलब क्या मैंने क्या देखा, तुम बिलीव नहीं करोगे। जो अवनी है, सॉरी राहुल है, वो कहता है मुझे भी बताइए
मैं बिलीव करना चाहता हूँ, आप बताइए तो सही, हम बिलीव कर लेंगे, आप बताइए एक बार। जो अवनी है कहती है कशिश कशिश सिंह हमारे शहर में आ रही है, हमारे शहर में उसका कॉन्सर्ट होने वाला है। कैन यू बिलीव? आई मीन देख, अपनी फ़ोन दिखाती है, मतलब उसके फेस के पास ले जाती है और कहती है कि देख न्यूज़ में क्या दिखा रहा है कि द रॉक स्टार, इंडिया की मोस्ट फेमस सिंगर कशिश सिंह हमारे कॉन्सर्ट मतलब हमारे शहर में कॉन्सर्ट करने वाली है। और जो राहुल है थोड़ा सा शाय फील करता है, बिकॉज अवनी ने उसका हाथ पकड़ रखा था, ये बात बताते हुए शाय फील करते हुए अवनी की तरफ देखता है और कहता है अवनी जी, आप बहुत बड़ी फ़ैन है क्या कशिश की? जो अवनी कहती बड़ी फ़ैन, मैं ना सबसे बड़ी फ़ैन हूँ उनकी यार। आई जस्ट विश कि मैं उनके कॉन्सर्ट में एक बार जाके उन्हें सामने से गाता हुआ देख पाऊँ। और ये बोल के ना अपने दिल पे हाथ रखती है, और होता नहीं कैसे ड्रीम लैंड में चली जाना वैसा कि हाय ये सपना मेरा कब सच होगा। जो राहुल है वो कहता है वैसे तो हम भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और हो भी क्यों ना, इंडिया की सबसे फेमस सिंगर जो है बच्चा बच्चा उनका फ़ैन है। जो अवनी है वो कहती है हाँ, वैसे तो मैं भी मानती हूँ ये बात, हर उम्र के लोग उनके दीवाने हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। और फिर कहती है वैसे राहुल, तुम मेरा एक काम करोगे प्लीज़, तुम कैसे भी करके मेरे लिए टिकट्स की अरेंजमेंट्स करवा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ना एक पपी सा फेस बना के राहुल की तरफ देखती है। जो राहुल है वो तो भाई पिघलने के लिए बैठा है कि हाँ मैं पिघल ही गया हूँ बस, ऐसा वाला। वो कहता जी जी अवनी जी, आपने कहा और हम ज़रूर करेंगे वो काम, चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे मेरा घर ही क्यों ना बेचना पड़ जाए, हम खुद को भी बेच देंगे, बट आपके लिए कशिश जी की कॉन्सर्ट की टिकट ज़रूर लेके आएंगे। और ये सुनने के बाद जो हमारी अवनी थी वो और खुश हो जाती है और राहुल को हक कर लेती है, और राहुल को क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, वो और खुशी के मारे पागल हो जाता है। और इन दोनों के मोमेंट्स ऐसे चल रहे होते हैं, सडनली किसी की एंट्री होती है, और वो कोई और नहीं, हमारी बोल सकते हैं जो पुलिस स्टेशन है ना, उनकी उसकी इंचार्ज थी शिप्रा मलिक। सो गाइस शी इज़ बोल सकते हैं इंचार्ज कौन होता है, एसएचओ ऑफ दैट पुलिस थाना। और ये जो दो कांस्टेबल्स हैं वो शिप्रा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, बिकॉज जो शिप्रा है ना उसका नेचर बहुत ही अच्छा था, शी इज़ अ गुड गर्ल। और उसको ये नहीं था कि कांस्टेबल हैं तो बात नहीं करना चाहिए, और वो अपने सबको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती थी, सबके साथ अच्छे से रहती थी। और नो भेदभाव कि मैं बड़ी पोस्ट की सीनियर हूँ तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी ना, वाली सब नहीं होता था, फैमिली की तरह ट्रीट करती थी। शिप्रा उन लोगों के पास जाती है, कहती है सो क्या हो रहा है ये। जैसे अपनी भाई सीनियर की आवाज़ सुनते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, जल्दी से अपनी कैप पहनते हैं और शिप्रा को सल्यूट करते हैं। जो शिप्रा है वो भी उन्हें सल्यूट बैक करती है और कहती है सो क्या हो रहा है ये। हुँ? जो अवनी है कहती है मैम को कुछ नहीं, वो बस हम क्या बोलते हैं कशिश सिंह आने वाली ना हमारे शहर में, उनका कॉन्सर्ट है ना, उसी की बातें कर रहे थे। और एक बात गाइस अवनी की, उसके बात में सॉरी उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। यस, अगर वो झूठ बोलना चाहेगी तो झूठ नहीं बोल पाएगी। उसे आई मीन शी इज़ अ इनोसेंट गर्ल, समझ जो ऐसी वाली इनोसेंट गर्ल है। जो शिप्रा होती है वो कहती है ठीक है बट अभी हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं, सो काम पे फोकस करते हैं, उनकी बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है। और अवनी हमें ना एक केस के सिलसिले में मतलब बाहर जाना है, तो तुम्हें याद है ना, तो रेडी रहना, हम लोग बाहर जाके सॉल्व कर लेंगे। आई मीन कुछ बाहर का काम था। जो अवनी कहती ओके मैम। दोपहर का टाइम था, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। दोपहर का टाइम था, सारा काम वाम इन लोग का हो गया था, जैसे कि शिप्रा ने कहा था कि ये लोग बाहर जाएंगे किसी केस के सिलसिले में बात करने, आई मीन केस सॉल्विंग के लिए। तो ये लोग बाहर जाते हैं और सिविल ड्रेस में जाते हैं गाइस, और जो उनका काम था केस से रिलेटेड वो काम हम निपटा लेते हैं और सब कुछ अच्छे से हैंडल हो जाता है।
और जब केस सॉल्व हो जाता है ना, जो अवनी रहती है ना, शिप्रा से बोल सकते हैं, मतलब कहती कि मैम भूख लग रही है एंड ऑल। और शिप्रा के लिए ना अवनी एक बोल सकते हैं उसकी छोटी बहन जैसी थी, नटखट थी, चंचल टाइप की थी, सो मना भी नहीं कर सकती थी। तो ये दोनों अभी सिविल ड्रेसेस में थे, एक रेस्टोरेंट में अपना कुछ खा हो रहे थे, और खा रहे थे, जो अवनी है खाना तो खा ही रही थी, हमारी शिप्रा की ना दिमाग भी खा रही थी, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली वो एक ही चीज़ बोले जा रही है, कशिश कब कशिश सिंह आने वाली है इंडिया में, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनको उनके हर गाने पता है, नॉल ये नॉल। और शिप्रा अपने आप पे कंट्रोल कर रही थी, ऐसा नहीं है वो कशिश को हेट करती थी या कुछ भी, बट उसको गुस्सा था इस बात का कि ये लड़की चुप नहीं हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और मैं सुबह से अवनी के साथ हूँ, मतलब हो गया है 1-2 घंटा हो गया हम दोनों के एक दूसरे के साथ, एंड तब से लगातार उसी इंसान की बात कर रहे हैं, तो उसको हेडेक सा फील होता है। ये दोनों अपना रेस्टोरेंट में बैठ के अपना लंच वंच जो भी था कर रहे थे, और अपनी जो अब शिप्रा है वो अपनी एक और फ्रेंड का ना वेट करती है, या बोल सकते हैं बेस्ट फ्रेंड का वेट करती है, जो आधे घंटे पहले आने वाली थी बट अभी तक नहीं आई है। और बोल सकते हैं वो प्रे कर रही थी कि कोई तो आए मुझे बचाए अपनी से, बिकॉज वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, कॉन्टिन्यूसली कशिश सिंह, भाई परेशान हो गई थी। बट सडनली डोर पे उसकी बेस्ट फ्रेंड खड़ी हुई उसे दिखती है, और उसे देख के शिप्रा के फेस पे इतनी अच्छी स्माइल आ जाती है ना, जेन्युइन, कि भगवान तुम्हें भेजा है मुझे बचाने के लिए, थैंक गॉड। जो शिप्रा की बेस्ट फ्रेंड वो आती है, दोनों को टाइटली हग करती है और कहती है सॉरी गाइस मैं लेट हो गई। जो शिप्रा कहती इट्स ओके कोई बात नहीं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं शिप्रा की बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है, तो उनका नाम है कृतिका। ओके, दोनों एक दूसरे की बहुत ही लंबे समय से दोस्त हैं, बहुत ही। और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इन्हें क्या बोलें क्या ना बोलें, बिकॉज इन दोनों के लिए मतलब इनका जो रिलेशन है बहुत ही जेन्युइन है, और ये दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बेनतहा प्यार करते हैं, फ्रेंड्स वाले सेंस में। ओके गाइस, नो लवर सेंस। और जैसा कि शिप्रा को लग रहा था कि कृतिका आई है तो अब उसे वो बचा लेगी अवनी की कशिश से, बट शायद लक उसके साइड में नहीं है। कृतिका जैसे ही आई और जैसे ही क्या बोलते हैं अवनी ने बातें स्टार्ट की कि अगेन कशिश की, कृतिका भी उसमें ज्वाइन हो गई। नाउ कृतिका एंड अवनी बोथ कशिश के बारे में, उसके कॉन्सर्ट एंड सॉन्ग्स के बारे में बातें कर रहे थे, और इधर हमारी जो शिप्रा है वो मन ही मन दोनों को मारने की प्लानिंग कर रही थी। बट क्या कर सकते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड है, एक छोटी बहन जैसी है, क्या ही मानना दोनों को, दोनों के अंदर दिमाग ही नहीं है। दो बच्चियां हैं उनके बगल में, एक जेन्युइन मैच्योर लड़की बैठी है, ऐसा फील आ रहा था उसे। बट थोड़ी देर बाद वो भी उनकी बातों में ज्वाइन करने की कोशिश करती है, बट होता ही नहीं उससे। अब इन सब को छोड़ते हैं नाउ, थोड़ी सी मतलब जो शिप्रा है वो लिटरली परेशान हो जाती है इन दोनों से, और अचानक खड़ी होती है। जो कृतिका है वो कहती है क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, बैठो। जो शिप्रा है कहती नहीं नहीं, आप दोनों बातें करो, नहीं आप ही करो बातें, मुझे तो लग रहा है मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुई नहीं। बेस्ट फ्रेंड क्या, मुझे नहीं करनी तुम दोनों से बातें। और अपना बैग पकड़ती है ना और चली जाती है, बिकॉज वो लिटरली इरिटेट हो गई थी, इरिटेट या अनॉय हो गई थी इन दोनों से। चुप ही नहीं हो रही थी दोनों, कोई दूसरा टॉपिक उठा ही नहीं रही है भाई, परेशान हो गई लड़की। क्या करें, हमारी मैडम मजबूर हो गई, और वहाँ से ना गुस्से में निकलती, मन ही मन गाली देती हो कि हद है, ये दोनों मेरी बेस्ट मतलब फ्रेंड्स हैं, एक बेस्ट फ्रेंड है एक बहन जैसी, किसने बनाया इन दोनों को, उठा ले भगवान, मुझे ही उठा ले, इन दोनों को कुछ मत करना, मुझे ही उठा लो आप। और ये बोल के ना वो वहाँ से निकल जाती। बट साइड में उसको ना एक मतलब, वो लोग तो रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, ड्रिंक व्रिंक ये सब था ही, बट उसे एक शॉप दिखती है, शॉप जनरल शॉप थी, और उसमें मतलब होते नहीं गाइस मिल्क शेक्स ऑन वगैरह वगैरह मिलते हैं, तो वो थी। उसे देखने के बाद शिप्रा के फेस पे स्माइल आती है, एंड वो दौड़ के वहाँ जाती है, बिकॉज वहाँ पे उसे एक ऐसी चीज़ मिलती जिसकी वजह से उसका सारा गुस्सा, उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन, उसका मूड
360 डिग्री एंगल चेंज ले सकते हैं, ऐसा था। सो वो अंदर जाती है और वहाँ पे वो खरीदती है अपने लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, जो उसका फेवरेट था। और जैसे ही वो उसे मिलती ना, उसके फेस पे एक जेन्युइन सी, क्यूट सी और एक ऐसी स्माइल आती है ना जिसे देख के उसका पूरा फेस ग्लो करे, ऐसी स्माइल थी। शिप्रा इज़ लाइक बच्ची बन जाती थी जब उसके हाथ में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक आता था। वो दुनिया भर की सारी बातें भूल जाती थी, जितनी भी टेंशन है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, जो भी है, केस है जो केस सॉल्व नहीं हो रहा है या सीनियर्स ताने मार रहे हैं, कुछ भी सब भूल जाती थी। उसके लिए वो और उसकी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ये पूरी दुनिया के अगेंस्ट थे, ऐसा था। बहुत ही खुश थी वो। और अपनी जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है ना, वो ड्रिंक करते करते वो रोड साइड इंजॉय करते करते घर जा रही थी। बिकॉज उसने गाड़ी नहीं ली, गाड़ी बोल सकते हैं उसने कृतिका और अवनी के लिए ही छोड़ दी थी। बिकॉज वो दोनों, अवनी तो बेसिकली शिप्रा के साथ आई थी, बट कृतिका तो टैक्सी मतलब होते नहीं कैब के साथ, कैब में आई थी। सो उसको प्रॉब्लम ना उन दोनों को, तो कार की चाबी वहीं छोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है पैदल पैदल। बिकॉज उस एरिया से जो शिप्रा का अपार्टमेंट है वो बहुत ही क्लोज था, सो प्रॉब्लम नहीं थी उसे। सो वो वहाँ जाती है, आई मीन अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है और अपनी जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक था ना वो इन्जॉय कर रही थी मस्त। और एक गाना गुनगुनाते गुनगुनाते जा रही थी रोड साइड से। और बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ही थोड़ा थोड़ा शाम हो गया था, ठंड का सीज़न था। तो अगर शाम मतलब 5 ही बजे जैसे लगता नहीं है गाइस कि 8 बज गए हैं, तो ऐसा था। तो 6 वो बज रहे थे, अंधेरा अंधेरा टाइप का हो गया था। तो शिप्रा अकेली ही जा रही थी, बिकॉज़ यार पुलिस वाली है, उसको किसी बात का डर नहीं था, ऐसी थी वो लड़की, बेफ़िक्र लड़की थी वो। जा रही थी वो, सडनली उसके सामने से एक कार फुल स्पीड में निकलती है। फुल स्पीड मतलब फुल स्पीड जितनी हो सकती है ना, जिसकी वजह से शिप्रा मतलब एक पल के लिए डर जाती है। बिकॉज़ एकदम से क्लोज़ से गई थी वो कार, जिसे देख के वो गुस्सा भी करती है। आई मीन चिल्लाती कि बदतमीज़ हो क्या, देख के नहीं चला सकते? बट सामने वाला इंसान सुनता ही नहीं है। वो एकदम मस्त स्ट्रेट कार लेके जान एकदम लेके जा रहा होता है इंसान। इधर जो शिप्रा है, मतलब है तो पुलिस वाली, बट अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करती है वो। यस गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी पोस्ट पे तो उसका फ़ायदे उठाओ। ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती है, बिकॉज़ उसका फुल कॉन्संट्रेट अभी उसकी जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है ना उस पे था। अगेन वो एन्जॉय करते करते जाती है, बट जैसे वो आगे जाती है ना, देखती है जो कार मतलब अभी उसके साइड से क्रॉस करके आई थी ना, वो एक पेड़ से टकरा के पड़ी हुई है। और उस कार से धुआं धुआं निकल रहा है। और होता नहीं गाइस, गाड़ी जब टकरा जाती है तो बीप बीप की साउंड आने लगती है, वो साउंड आ रही थी। उस इंसान जो कार में था, उसको बचाने के चक्कर में शिप्रा दौड़ के जाती है और थोड़ी सी वो लड़खड़ा जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक थी, जो अभी बची हुई थी थोड़ी बहुत, वो गिर जाती है। मन में उस इंसान को गालियाँ देती है 4-5। एक तो पहले इस इंसान ने मुझे मारने की कोशिश की, अब इसने मेरी मिल्क शेक भी गिरा दी है, ये अगर ज़िंदा हुई ना तो मैं इसको बहुत मारूँगी। ऐसा सोच के वो जाती है और विंडो पे मतलब नॉक करती है, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, जो खुलता नहीं है, ऑब्वियसली अंदर से नॉक लॉक था गाइस। अगेन 1-2 बार खींचने की ट्राई करती है एंड थोड़ा बहुत प्रेशर लगाने के बाद गेट जो था वो खुल जाता है। और सामने जो इंसान था ना, उसे देख के शिप्रा इज़ कंप्लीटली शॉक, बिकॉज़ उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने कोई ऐसा इंसान होगा जो उसने कभी सोचा नहीं था, या फिर बोल सकते हैं कि इमेजिन से बाहर था वो इंसान। सो अब मैं बताऊंगी आपको इंसान कौन था नेक्स्ट पार्ट में। सो ओके गाइस, अभी के लिए इतना। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी ना गाइस तो बताओ, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, अदरवाइज़ यहीं रोक दूँगी। हाँ, और प्लीज़ गाइस बताना ज़रूर, हाँ यार जेन्युइनली पूछ रही हूँ, सपोर्ट करना। बताओ अगर अच्छी है तो ओके, नहीं तो आई विल स्टॉप इट, क्योंकि अभी एक फर्स्ट ही पार्ट अपलोड किया है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। और रही बात मेरी जो फर्स्ट स्टोरी है इश्क रोग,
वो भी कंप्लीट ही होने वाली है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कल परसों में कंप्लीट हो जाएगी। तो उसकी जर्नी अब हम स्टॉप करने वाले हैं। और रही बात अंशिका एंड रूही की, तो ये मैं सोच रही हूँ गाइस उनकी ना स्टोरी मतलब अलग से ही बनाऊँगी, बिकॉज़ वो स्टोरी ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही है। बेसिकली मैंने सोचा था उसके सिर्फ 60 पार्ट्स होंगे, बट वो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी, सो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एंड मैं ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी नहीं करना चाहती हूँ, मतलब कम ही हो कि अगर कोई न्यू इंसान हमारे चैनल पे ज्वाइन हो, तो अगर स्टोरी सुनना चाहे तो वो सुन सकता है। ज़्यादा लंबी स्टोरी रहती है ना तो कोई सुनना नहीं चाहेगा गाइस, ओके। सो अगर कम ही रहेगी तो इंसान सुन ही लेगा। तो मैं ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं चाहूँगी, चाहूँगी कि थोड़ी शॉर्ट हो, जल्दी भी ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से न्यू स्टोरीज आती रहेंगी। तो ये स्टोरी कैसी लगी बताओ, और सपोर्ट करना स्टोरी को, ओके गाइस। सो आज के लिए या इस स्टोरी के लिए अभी इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा वो इंसान कौन था। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।